18 स्पेशल चाय, जोधपुर, राजस्थान। वैदेही इस वक्त अपने कमरे में रेडी हो रही थी। ग्रीन कलर की शॉर्ट कुर्ती विथ लाइट ब्लू जीन्स, कान में छोटे इयररिंग्स, खुले बाल, इतने में ही वैदेही कमाल लग रही थी। बेड पर बैठी तमन्ना, जो पिछले आधे घंटे से वैदेही को रेडी होते हुए देख रही थी, वो चिढ़ते हुए बोली, बच्चा तेरा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कहाँ तो तू हुकुम सा से गुस्सा होती है और फिर बैठ के आधे घंटे से रेडी भी हो रही है। वैदेही पीछे मुड़ कमर पर हाथ रख मुंह बनाते हुए बोली, उस दानव के लिए रेडी नहीं हो रही, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। बंदर बन के थोड़े ना जाऊंगी। और वो साथ जा रहा है, उसकी गलती है। उसके कारण मैं रेडी भी ना हूँ। हैन बोल वैदेही पीछे मुड़ फिर से रेडी होने लगती है। तमन्ना बेड से उठ वैदेही का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाते हुए बोली, बच्चा बहुत खूबसूरत लग रही है तू। अब नीचे चल वरना तेरा होने वाला पति ऊपर आ जाएगा तुझे लेने। वैदेही तमन्ना के साथ आगे बढ़ते हुए बोली, दीदू ये बार बार आप उसका जिक्र मत करते रहा करो, चिढ़ होती है मुझे। वैदेही की बात पर तमन्ना बस मुस्कुरा देती है। अब तक वो दोनों नीचे हॉल में आ गए थे। वहां वेद सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था और अनिरुद्ध जी से कुछ बात कर रहा था। पीछे से आरोही जी आकर वैदेही से बोली, बेटा जाकर हुकुम सा के लिए चाय बना लाओ। वैदेही भौंहे चढ़ा बोली, मैं क्यों बनाऊं? और वैसे भी मुझे चाय बनानी नहीं आती। आरोही जी तमन्ना को देख बोली, ये बता देगी पर जा बना के ला। बोल आरोही जी जबरदस्ती वैदेही को किचन में भेज देती है। वैदेही किचन में गई। वहाँ ढेर सारे शेफ थे। तमन्ना उन सब को बाहर भेज देती है। वैदेही गुस्से से किचन को देख बोली, मैंने आज तक कभी पानी नहीं गरम किया तो चाय कैसे बनाओ? तमन्ना वैदेही के हाथ में बर्तन पका बोली, चल तू शुरू कर, मैं बताती हूँ। वैदेही तमन्ना को घूरते हुए बोली, दीदू कितने बुरे हो आप, मुझसे चाय बनवा रहे हो। तमन्ना वैदेही के सर पर चपत लगा बोली, चल नौटंकी बाद में करना, पहले अपने होने वाले पति के लिए चाय बना ले। वेद का जिक्र सुन एक बार फिर वैदेही गुस्से से तमन्ना को घूरती ही, पर अगले ही पल वैदेही के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। तमन्ना वैदेही से बोली, अब कौन सी नई खुराफात सूझी तुझे? वैदेही गैस ऑन कर बर्तन उस पे रख बोली, बस आप देखते जाओ दीदू, उस दानव के लिए कैसी आग वाली चाय बनाती हूँ। बोल वैदेही रैक से कुछ सामान उतार नीचे स्लैब पर रखती है। तमन्ना की आंखें उन सामानों को देख बड़ी हो जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। सबसे पहले पानी, बोल वैदेही बड़े ही स्टाइल से बर्तन में पानी डालती है। अब आएगी थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि उस इंसान का दिल दिमाग सब काला ही है। बोल वैदेही डब्बे से काली मिर्च निकाल अपना हाथ थोड़ा ऊपर कर उसे बर्तन में डाल देती है। वैदेही गाल पर टैप कर बोली, काली वाली मिर्च गई ही है तो लाल वाली भी डाल ही देती हूँ। बोल वो तिरछा मुस्कुरा चाय में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती है। वैदेही हल्दी के डब्बे को देख बोली, बिना कलर्स के मजा थोड़ी आएगा, इसलिए थोड़ी सी हल्दी भी डाल ही देती हूँ। बोल वो चाय में हल्दी भी डाल देती है। तमन्ना की तो ये चाय देखी हालत पंचर हो रही थी। वो खुद से बोली, इससे पंगे ना ही लेने में अच्छाई है। फिर तमन्ना वैदेही से बोली, बच्चा थोड़ा चीनी तो डाल दे। वैदेही चाय में नमक डाल बोली, चीनी काफी महंगी हो गई है दीदू, वो नमक से ही काम चला लेगा। बोल वो नमक भी 2 चम्मच डाल देती है। वैदेही जाकर फ्रिज से दूध लाती है और उसे चाय में डालती है, फिर कुछ सोचकर बोली, चाय रेडी होने को है और मैं चाय पत्ती डालना ही भूल गई। बोल वैदेही जल्दी से चाय पत्ती डालती है। चाय को उबाल उसे छान कर कप में डालने के बाद वैदेही ने कप को ट्रे पर रखा। वैदेही तमन्ना की ओर ट्रे बढ़ा बोली, लो दीदू।
तमन्ना तो पहले ही चाय को देख हक्की बक्की थी। वो पीछे घसकते हुए रोने वाली शक्ल बना बोली, बच्चा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं नहीं पी सकती ये। वैदही ट्रे जबरदस्ती तमन्ना के हाथ में पका बोली, अरे आपको पीने नहीं कह रही, उस दानव को देकर आने कह रही हूँ। तमन्ना वापस वैदही के हाथ में ट्रे पका बोली, तू खुद जा, उनके सामने मैं नहीं जाऊंगी। वैदही गुस्से से तमन्ना को घूर बोली, रुको, आकर आपको भी यही चाय पिलाती हूँ। बोल वो पैर पटकते हुए किचन से बाहर आ गई। वैदही के कदमों की आहट सुन वेद वैदही को देखता है, जो जबरदस्ती स्माइल करते हुए उन सब की तरफ आ रही थी। वेद की नजरें वैदही के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वैदही झुककर वेद के सामने चाय टेबल पर रखती है। तभी वेद हल्के से वैदही के कान के पास बोला, जब स्माइल हो नहीं रही तो क्यों कर रही हो? वैदही भी धीरे से बोली, थोड़ी देर में तुम्हारी भी स्माइल उड़ जाएगी। बोल वो सीधी खड़ी हो गई। उसके फेस पर दोबारा से जबरदस्ती वाली स्माइल आ गई। अनिरुद्ध जी ट्रे की तरफ इशारा कर वेद से बोले, चाय लीजिए हुकुम सा। वेद एक नजर वैदही को देख चाय का कप ले लेता है। वेद को कप लेता देख वैदही ने तमन्ना का हाथ पकड़ लिया। वेद वैदही को देखते हुए ही चाय की एक सिप लेता है, पर वैदही अपनी आंखें मीच लेती है क्योंकि उसे पता था चाय कितनी बुरी बनाई है उसने। कुछ देर बाद भी उसे जब किसी के कुछ कहने की आवाज नहीं आई तो वैदही आंख खोल वेद को देखती है, जो शांति से उस चाय को पी रहा था। वैदही को यकीन नहीं हो रहा था कि वेद इतना शांत है। कुछ देर में वेद ने पूरी चाय पीकर कप टेबल पर रख वैदही को देख बोला, चाय अच्छी थी, अब चले, मुझे और भी काम है। वैदही, जिसका होश ये देख उड़ गया था कि वेद ने पूरी चाय पी ली है, वो सर हाँ में हिला देती है। वेद दोबारा बोला, चलो। वेद की आवाज सुन वैदही होश में आई। उसने अपनी साइड में तमन्ना को देखा, जो बेचारा सा मुंह बनाए खड़ी थी। वैदही तमन्ना से बोली, दिदू ऐसा मुंह मत बनाओ वरना बाकी सबको भी हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा। बोल वैदही वेद के साथ घर से बाहर निकल गई। घर के बाहर आते ही वैदही की नजर सामने गई, जहां 5 गाड़ियां खड़ी थी। आगे पीछे की दो गाड़ियों में गार्ड्स थे। वेद जाकर बीच वाली कार के बैक सीट पर बैठ गया। वैदही भी उसी कार में बैठते हुए बोली, तुमने कितनी दुश्मनी मोल ले रखी है, जो हमारे साथ ये बारात भी जा रही। वेद अपने फोन में नजरें गड़ाए वैदही से बोला, दुश्मन कब कौन बन जाए कह नहीं सकते, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। वैदही वेद की बात पर कुछ नहीं बोली और खिड़की से सर टिका बाहर देखने लगी। वेद के इशारे पर गार्ड ने कार शुरू की। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आधे घंटे में उनकी कार एक बड़े से मॉल के बाहर रुकी। वेद और वैदही दोनों साथ में कार से बाहर निकले। वेद के गार्ड्स मॉल के इर्द गिर्द खड़े हो गए। कुछ गार्ड्स वेद वैदही के पीछे ही थे। वैदही मॉल में अंदर एंटर करती है। पूरे मॉल में एक भी कस्टमर नहीं था। मॉल का मैनेजर उनका स्वागत करने के लिए आया। उसने सर झुका बोला, पधारिए हुकुम सा, बताइए कैसे मदद करूं मैं आपकी। वेद, जो एक बार फिर फोन में घुसा हुआ था, वो बिना नजर उठाए वैदही की ओर इशारा कर बोला, इन्हें जो भी चाहिए वो पैक कर दीजिएगा। मैनेजर दोनों को अंदर ले जाता है। वैदही धीरे से वेद से बोली, ये क्या फोन में नजरें गड़ाए हुए हो तुम? वेद फोन से नजरें हटा वैदही की काली आंखों में देख बोला, तो तुम पर अपनी नजरें टिका लूं? वैदही चिढ़कर वेद का चेहरा दूसरी तरफ कर बोली, कोई जरूरत नहीं है मुझे देखने की, तुम अपने फोन में ही घुसे रहो। बोल वैदही आगे बढ़ गई। वैदही जाकर एक चेयर पर बैठ गई। एक हेल्पर उससे बोली, मैम आपको किस टाइप के ड्रेसेस देखने हैं? वैदही एक ब्लू गाउन की तरफ इशारा कर बोली, वो दिखाइए। वो लड़की उसे वो गाउन ला कर देती है, पर वैदही को वो कुछ खास नहीं लगता।
वैदेही बहुत से ड्रेसेस देखती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। वही वेद उसकी बगल वाली चेयर पर बैठा फोन में कुछ काम कर रहा था। वैदेही जिसे अब चिढ़ हो रही थी वो वेद से बोली, ये कैसी जगह लेकर आए हो मुझे? कुछ अच्छा नहीं है यहाँ, बोल। वो गुस्से से मुंह बना वेद को देखती है। वेद एक नजर वैदेही को देखता है और फिर पीछे कपड़ों के ढेर को जो वैदेही ने बना दिया था पर उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वेद अपनी चेयर से उठा और एक किनारे में जाकर एक ड्रेस की ओर इशारा कर बोला, ये दिखाना। वो हेल्पर वेद के हाथ में वो दे देती है जो वेद ने उससे मांगा था। वेद जाकर वैदेही के सामने वो ड्रेस रख देता है। वैदेही सर उठा वेद को देख बोली, क्या है ये? वेद पीछे के मिरर की ओर इशारा कर बोला, गो एंड चेक। वेद की बात पर वैदेही उस ड्रेस को लेकर उस मिरर के सामने खड़ी हो गई। वैदेही वेद की पसंद वाली ड्रेस को अपने सामने करती है। वेद ने एक लहंगा पसंद किया था जो पीच पिंक कलर का था। ग्लिटरी स्टोन्स और कुछ मोतियों से सजाया वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस ड्रेस को खुद पर अच्छा लगता देख वैदेही के फेस पर स्माइल आ गई। वैदेही मिरर से पीछे वेद को देखती है जो दोबारा अपने फोन में लग गया था। वैदेही वेद को देख सर हिला दी। हेल्पर को वो ड्रेस दे वैदेही बोली, ये पैक कर दीजिए। हेल्पर वो ड्रेस लेकर चली गई। वैदेही वेद को देख बोली, आई थिंक तुम्हें इस फोन से ही शादी कर लेनी चाहिए। वेद फोन को देखते हुए ही तिरछा मुस्कुरा बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ साथ फोन के साथ भी फेरे ले लूंगा। वैदेही नजरें फेर बोली, सच में दानव हो तुम। हेल्पर आकर वैदेही को उसकी ड्रेस एक पैकेट में पैक कर दे देती है। वेद वैदेही से पैकेट ले उसे एक गार्ड को दे देता है और दोनों उस शॉप से बाहर निकल जाते हैं। उस शॉप की एक लड़की दूसरे से बोली, कितनी लकी है ना ये लड़की। हुकुम सा जैसे जेंटलमैन से इसकी शादी हो रही है। दूसरी लड़की कपड़ों को तह लगाते हुए बोली, लकी भी है और शायद नहीं भी, क्योंकि हुकुम सा के गुस्सेल और जिद्दी नेचर के बारे में पूरा राजस्थान जानता है। तो ये कब तक लकी है कुछ कह नहीं सकते। पहली लड़की दोबारा बोली, क्या पता ये हुकुम सा को बदल दे। दूसरी लड़की हंसकर बोली, शायद ही ये कोई कर